आनंद यात्रा कड़वी बाण। विषय बहुत ही कड़वा। हिंदूवाद एक जलता हुआ महल। विषय बहुत ही कड़वा, निर्मल है, निश्चल भी है। सच्चाई यह है कि हिंदूवाद सनातन संस्कृति जिसे कहते हैं, जहाँ पर पाखंड, कुरिवाज, अंधश्रद्धा, पाखंड का पुलिंदा और बर्बरता, जिसमें रहने वाला न चैन से जी सकता है न मर सकता है। मर कर जीने से अच्छा है या तो इसे छोड़ दो या तो यहाँ से निकल जाओ। सच्चाई यह है कि हिंदूवाद एक ऐसा जलता हुआ महल है जिसमें जितने भी इस वाद के तहत आए, जिन्होंने इनके ऊपर विश्वास किया, उसकी आकटे लपटे उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों को जला दी गई। कर्मकांड के नाम पे, पाखंड के नाम पे, कुरिवाज के नाम पे और अंधश्रद्धा के नाम पे, जिसके अंदर रामायण काल में शंभुक ऋषि, रावण, बलि राजा, जिससे महान योद्धा साक्षात हिरण्यकश्यप, जिन्हें उस समय के ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद असुर कहते थे। सत्य तो है यह है कि वो यहाँ के मूल निवासी थे, बहुत पराक्रमी, सनिष्ठ, ज्ञानी, साधु पुरुष और धर्म और आध्यात्म और अपनी मूल निवासी प्रजाओं के हित के रक्षक थे। इसी परंपरा में संत कबीर, राधाश भस्म हुए, ज्योतिराव बापू फूले भी खत्म हुए, रामास्वामी नायकर भी जलकर भस्म हो गए। इस हिंदूवाद को लड़ झगड़ करने में उन्होंने जो राह दिखाए, फिर भी उसमें जले पर भस्म हुए। केवल एक ही महामानव बचे, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, जिन्होंने हिंदूवाद से अलग हुए, इसलिए उसको जिए, परास्त भी किया और आज वो मरकर भी इस भारत भूमि के कण कण में मूल निवासियों के हृदय, मन, तन, आत्मा में जीवित है। क्योंकि ये तो कब्रगाह है। हिंदूवाद, सनातन धर्म, हिंदू धर्म एक ऐसी स्मशान कब्रगाह है जहाँ पर प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, समानता, इंसानियत, नैतिकता, समता, स्वतंत्रता, समानता, विज्ञान, गुण, ज्ञान, सब कुछ दफन हो गया। मुझे ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि हमारे पूर्वज सदियों से, पिछले 3000 साल से हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति, 1 अरब से ज्यादा औरतें सती हो गई, केवल सती प्रथा के नाम पर। स्वर्ग जाने की लहाय में, स्वर्ग जाने की महइच्छा में, स्वर्ग जाने की इच्छा जाकर, इच्छा बताकर जाना जरूरी है। कितने ही करोड़ों लोग हिमालय के बर्फीले रास्ते में गल के मर गए। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अछूत बनाकर पशु, पक्षी, प्राणी, जानवर की तरह रखा गया। हिंदुओं को पाक, पानी, पत्थर, बंदर, चूहा, बैल, सुअर, शेर, गाय, भैंस आदि इत्यादि को देवी देवता बनाया। हिंदू स्वयं तो ब्रह्मचर्य का ढोंग करता रहा, लेकिन कितनी ही वेश्याओं के मेले लगवाता रहा। यहाँ का हिंदू शराब को हराम कहता है, लेकिन वही शराब काली माता के दरबार में धराता है और उसी का प्रसाद लेता है। आज का हिंदू
कहने वाले मूल निवासी पढ़कर भी पागल है, मूर्ख है, बेकार है। विज्ञान में ये नहीं पढ़ाया जाता कि स्वर्ग है या नरक है, फिर भी पढ़ा लिखा अपने आप को कहने वाला हिंदू जो मूल निवासी है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से डरता है, राहु केतु से डरता है। जिस गंगा में वो पेशाब में पखाना करता है, लेटरिन बाथरूम करता है, उसी गंगा को ब्राह्मण पवित्र रखे तो उसी जल को खुद भी पिताए, मरे हुए बाप और बाप के मुख में भी डालता है। हिंदूवाद का तो दर्शन बेहुदा पाखंड। यहाँ बात तो होती है एको ब्रह्म द्वितीय रास्ते, लेकिन आदमी को उसको छूने से नफरत है। उसके पैसे से नफरत नहीं है, छूने से नफरत है। इतने बेहद कर्म हिंदू लगाता है कि वह गर्व करने के लायक विद्या बल और बाहुबली पर कुंडली मार के कुछ प्रतिशत लोग बैठे हुए हैं, और जिनका वो शोषण करता है, उसको जूते मारता है, झाड़ू करवाता है, साथ में बैठने नहीं देता, न खाने देता, न पीने देता, न प्रगति करने देता। तो ये 85% लोग अपने आप को हिंदू क्यों कहते हैं? हमारे पूर्वज पिछले 3000 साल में सदियों से हिंदू की तथाकथित देवी देवता, जिन्हें उनको बताया गया कि 33 कोटि देवी देवता, लक्ष्मी और विद्या। बोले लक्ष्मी की पूजा करो तो घर में लक्ष्मी आएगी। 3000 साल से एक के भी घर में न लक्ष्मी आई, वही कंगाल और दरिद्र अवस्था में जन्मे और मर गए। जिस सरस्वती से ज्ञान मिलता था, 3000 साल तक किसी को ज्ञान नहीं मिल सका, न दिया गया। आज भी वो भूखे नंगे बसर कर रहे हैं, विद्या उनसे कोसों दूर है, उन्हें अनपढ़ और गंवार इसलिए रखा गया ताकि अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनोगे नवाब, वरना बनोगे खराब। पढ़ लिख लेंगे तो सामने आवाज़ उठाएंगे, हमारे जो पाखंड पूर्वज अंधश्रद्धा को समझेंगे। इसलिए तो सभी धर्म संस्कृत में लिखे, हिंदी भाषा में क्यों नहीं लिखे? अष्टभुजा वाली, त्रिशूलधारी, मांबा और काली कहते हैं, लेकिन 85% लोगों को माता हथियार रख सकती है, लेकिन दलित को हथियार रखने का भी हक नहीं। और ये जितने भी बहुजन हैं, ऐसे एसटी ओबीसी, अपना को बहुजन दलित पिछड़े वर्ग के कहते हैं, ये हिंदू धर्म का झुंझुना लेके घूमते हैं, पागल है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी तर्क से किसी भी बात को नक्की नहीं करे, हर बात को तर्क की धारा पे तोलना चाहिए। पूर्वजों की बात तो छोड़ो, आज के वर्तमान में क्या हो रहा है? बाबा साहब आम्बेडकर ने जिस संविधान के तहत दलित, पिछड़ों और आदिवासी को शिक्षा का अधिकार दिलवाया, समानता का अधिकार दिलवाया, बोलने की स्वतंत्रता दी, सब समग्र विश्व में विज्ञान और विज्ञान संबंधी जानकारियां दी, उस वैधानिक अधिकार और महामानव के मानने के स्थान पर आज का उनका ही शिक्षित दलित, पिछड़ा और वर्ग न उनको मानता है, फिर भी वो लक्ष्मी और सरस्वती के पास भी जाता है। तो इसमें मूर्खता ही मूर्खता है। अब क्या कह सकते? यह पाखंड नहीं तो क्या है? पढ़ा लिखा हिंदू भी आज बेकार है। वो पढ़ लिख कर भी आसमान में स्वर्ग नरक की जाने की बात करता है, और गंगा में मोक्ष मिलेगा और डुबकी लगाता है। इसलिए कहते हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग जो पढ़ लिख जाता है, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान के तहत आज वो कुछ बोल सकता है, पहन सकता है, शिक्षा ले सकता है, दुनिया में घूम सकता है, स्वतंत्र है, अपने विचार रजू कर सकता है, फिर भी वो बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो भीरू है, पागल है, बेकार है, डरा हुआ है।
मैं ये कह सकता हूँ, हम कैसे कह सकते हैं कि हम गर्व से कहें हिंदू है? क्योंकि हिंदू धर्म का झुंझुना आपको पहनाया गया। इस झुंझुने से अगर जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। आपको अलग अलग जातियों में, अलग अलग पंथ में, अलग अलग संप्रदाय में बांटा गया। आप अपने ही लोगों के विरोधी बनते हो। जो पढ़े लिखे जो है वो कभी जितने भी थे आदिवासी, पिछड़े वर्ग, दलित, कभी हिंदू थे ही नहीं। भारत के मूल निवासी जो बहुजन वो हिंदू थे ही नहीं। अपने आप को हिंदू क्यों कहते हो? ये बड़ा गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। इस छोटी सी बात पर अगर वो तर्कबद्ध तरीके से सोचेगा तो यदि हिंदू मान गया कि मैं हिंदू क्यों हूं, अरे ये हिंदू तो मुसलमानों ने आपको दी हुई एक गाली है। आपको दी हुई एक गाली है। जो मुस्लिम लोग उसको गाली के रूप में उपयोग करते थे। तो सोचना पड़ेगा दलित और पिछड़ों को कि हमें जीवन में क्या करना है। बाबा साहब के चरणों सिद्धांतों पे चलना है या वही अंधश्रद्धा, पाखंड, कुरिवाज, वही अगर फिर वापस झाड़ू पकड़ना है, छुआछूत में रहना है, तो जैसे हो वैसे बने रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। केवल 3% आपके ऊपर बैठे हुए, बहुत षड्यंत्र के तहत वो आपको गुलाम बना रहे। इसलिए उनके अनुसार शूद्र तो वो गुलाम है जिसको धर्म का, खाने पीने रहने का भी अधिकार नहीं। इसलिए हिंदुत्ववाद जो झुंझुना है, उस झुंझुने को अगर जब तक हम नहीं समझेंगे, कहने का तात्पर्य हर बात को, हर चीज को, जो समग्र दुनिया कहीं भी धर्म और अध्यात्म के नाम पे जो बरबरता है, गुलामी मानसिकता वो नहीं है। अखंड कोटि देवी देवता भी नहीं है। केवल और केवल तर्कबद्ध विज्ञान की तर्ज पर आप चलोगे तो आपका विकास और प्रगति होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। आज का अध्याय थोड़ा कड़वा है। सबके लिए प्रणाम।